का मेला सुंदर लगता है। हो मैया का श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। नवरात्रि का मेला अच्छा लगता है। हो मैया का श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है। नवरात्रि का मेला अच्छा लगता है। मैया का दरबार दीवाना लगता है, लगता है। नवरात्रि का मेला सुंदर लगता है। बोलो दुर्गा मैया की। जय हो। तो वहां पे जैसे ही बलि देने के लिए भीलों ने तलवार उठाया, भगवती ने अपने अष्टभुजाओं को धारण करके वहां प्रकट हो गए और भीलों को भगा करके भरत जी की रक्षा की, आशीर्वाद प्रदान किए कि ऐसे ही यदि भक्त होते गए तो इस संसार में कल्याण हो जाना है। आगे चल के एक रहुगण नाम का राजा था। रहुगण नाम का एक प्रतापी राजा था। एक दिन क्या हुआ, उसको कहीं सभा में जाना था और उसके जो पालकी उठाने वाले कहार थे, 4 कहार थे जिसमें से एक बीमार पड़ गया। रहुगण राजा को जाना है, सभा में जल्दी है, तो कहारों ने जाकर के कहा कि महाराज एक जो कहार है वो आज बीमार पड़ गया है, नहीं आया है, अब क्या किया जाए। तो महाराज ने आज्ञा दी कि जाओ, जो कोई भी मिल जाए उसको पकड़ करके ले आओ, आज तो काम चलाओ। आज्ञा पाकर के गए और सर्वप्रथम जो है भरत जी महाराज ही मिले। उन्होंने कहा हमारे महाराज को आज जल्दी सभा में जाना है और हमारा कहार बीमार हो गया है, तो आपको एक काम है वो करना है। भरत जी ने कहा ठीक है चलो। अब भरत जी महाराज पहुंच गए रहुगण के यहाँ। महाराज पालकी में बैठे, कहार उठा करके ले चल रहे। अब भरत जी का चरित्र तो हमने आपको बताया ही है। यदि पैरों के नीचे एक चींटी भी आ जाती तो 5 कदम कूद आगे चल जाते, उचट करके आगे बढ़ जाते। अब जब पालकी उठा करके चले तो रास्ते में चींटियों का झुंड मिल जाता, तो जड़ भरत जी जो है उचक जाते और जैसे उच गए तो राजा का सर पालकी में से लगे ऊपर। अब राजा ने कहा कैसे चल रहे हो, थोड़ा अच्छा चलो, हमारे सर में लग गया। तो दूसरा कहार कहता महाराज ये जो नया आया है ना, इससे डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। राजा ने कहा अच्छे से चलो। फिर थोड़ी दूर गए, फिर चींटियों का झुंड मिल गया और जैसे ही पालकी लेकर के उठ गए, रहुगण के सर में फिर लग गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जैसे चींटियों का कीड़ियों का झुंड मिल जाता, भरत जी उचक जाते। मेरे पैरों में कहीं ये दब ना जाए कि मृत्यु ना हो जाए।